बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 3 आज हमने पढ़ना है जी एएसएफ इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से। आपको पता है कि हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया हुआ है, 2 लेक्चर्स हमारे हो गए थे, तीसरा लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने नोट्स आपको तमाम सब्जेक्ट्स के भेज दिए थे, ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स, और उसके जो पास पेपर थे वो सारे के सारे मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे। तो इसको हमने 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं एएसएफ इंस्पेक्टर के वाले से। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास इंग्लिश है, उसके बाद फिर आपके पास मैथमेटिक्स है, फिर पाकिस्तान स्टडी है, फिर इस्लामिक स्टडी है, फिर करंट अफेयर है, और उसके बाद आपके पास है जी ये एएसएफ के वाले से जो इनके डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होते हैं, एएसएफ एक्ट होता है, ठीक है जी। तो वो सारे हम इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ना है जी। लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करना है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाले से जस्ट हमने वही चीजें करनी है जो एफपीएससी में पूछी जाती हैं। इसको इतना डिटेल से लंबी चौड़ी इसमें जो है ना ऐसे लिखने का या कोई थीसिस हमारा को मकसद नहीं है लिखने का। यहाँ पे जस्ट हमने सिर्फ वही पिन पॉइंट्स करने हैं जो आपके पेपर में आने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने याद करना है, टोटल आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है जी। इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इनकी आपको तादाद याद करने की जरूरत है, जस्ट आपने इसको याद करना है। इसके आपके पास नाउन हो गया, और नाउन की ही तारीफ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर आपके पास वर्ब होता है, वर्ब की तारीफ को हम एडवर्ब कहते हैं। फिर आपके पास प्रीपोजिशन होता है, उसको प्रेपोजिशन भी कहते हैं। कंजंक्शन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, ये आपके पास 8 हैं जिनके आपने नाम भी आपको नहीं पूछा जाएगा और ना इनकी तादाद पूछा जाएगा। इनकी नेक्स्ट डिटेल आपसे पूछी जाएंगी। पूछा आपसे क्या जाएगा, सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपके पास है टाइप्स। आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनमें से ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है और क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है जी। अभी ये हम लेक्चर पढ़ने के बाद आज के ये जो टॉपिक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हमने पढ़ना है, उसी के वाले से सारे के सारे आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देखेंगे। वहां से आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि जनाब आपके पास्ट पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वहां से आपको फिर जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरीके से चीजों को याद करना होता है। तो सबसे पहले आपने याद करना है जी इसमें जो ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से और क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उनमें से आपके पास 4 आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच है और 4 आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फर्क है जी, सबसे पहले देखते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली आपके पास 2 हैं। बेसिकली आपके पास 2 हैं, वो कौन कौन से हैं? एक आपके पास नाउन होता है, एक आपके पास वर्ब होता है, ठीक है जी। नाउन और वर्ब बेसिकली ये 2 बुनियादी चीजें हैं किसी भी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। नाउन क्या होता है? नाउन होता है जी कोई भी आपके पास जो बंदा होता है, जो काम करने वाला होता है, नाउन किसी चीज जगह के नाम को कहते हैं। और वर्ब होता है काम, ठीक है जी। तो किसी भी सेंटेंस में जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी आप फिक्रा बोलते हैं, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक काम करने वाला होता है और एक उसका काम होता है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये 2 चीजें होती हैं, नाउन और वर्ब, ठीक है। अब नाउन जो होता है ना जी, नाउन की ही तारीफ बयान करने के लिए, नाउन की जनाब क्वालिटीज को बयान करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और जो वर्ब होता है, जो काम होता है, काम की क्वालिटी को बयान करने के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब। उसको हम क्या कहते हैं जी? एडवर्ब। एड का मतलब होता है जमा करना। ऐड का मतलब क्या होता है जी? जमा करना। तो एडजेक्टिव मीन कि आपके पास जो भी आपके पास नाउन है उसकी तारीफ में इजाफा, जो जमा करना, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और जो हमारे पास एड वर्ब है ना, जो वर्ब में ऐड करना कुछ चीज, वर्ब की क्वालिटी में कुछ चीज ऐड करना, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो आपके पास बेसिकली 2 चीजें होती हैं, नाउन और वर्ब, काम और काम करने वाला, ठीक है जी। और इन दोनों की तारीफ बयान करने वाले जो अल्फाज होते हैं वो भी आपके पास इन्हीं के साथ एसोसिएट होते हैं। तो ये आपके पास 4 होते हैं ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि नाउन है ना, नाउन किसी जगह या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, जिसको उर्दू में इसम भी कहते हैं। उर्दू में हम इसको कहते हैं जी इसम कहते हैं, ठीक है। अब नाउन देखा, जो नाम है ना जी, नाम दुनिया में ओपन है। क्या मतलब है कि क़यामत तक नए से नए नाम आते जा रहे हैं, नई नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं और उनके नए नए नाम आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज से आप 400 या 200 साल पहले जाएं तो कंप्यूटर का किसी को नाम का नहीं पता था। कंप्यूटर कोई चीज ही नहीं, कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं हुई थी। आपके पास लैपटॉप कोई नहीं था, ठीक है जी। मोबाइल कोई नहीं था, एंड्रॉइड कोई नहीं था। तो जैसे जैसे नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं तो उनके नाम भी नए नए आ रहे हैं। मीन्स के जो आपके पास नाउन है, नाउन के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगी हुई कि आप कहें जी जनाब दुनिया में जब 2025 के बाद अब कोई नया नाम ऐड नहीं होगा। नए नए नाम डेली आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नए नए काम भी दरियाफ्त हो रहे हैं, ठीक है जी।
नए नए काम भी दरियाफ्त हो रहे हैं, जैसे ऑनलाइन काम है आजकल, फीवर का काम है, ये एआई है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं जी, आज से 100 साल या 50 साल पहले ये कोई नहीं थे। तो जैसे जैसे टाइम ऐसे गुजर रहा है, ये चीजें न्यू न्यू जो इन्वेंशन भी हो रही है, नए नए नाम भी आ रहे हैं, नए नए काम भी आ रहे हैं। तो ये ओपन चीजें हैं, मीन के ये आपका जो बर्तन है ये ओपन है, इसमें नई चीजें ऐड हो रही हैं, इसमें नई चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है। इसमें नई चीजें ऐड हो रही हैं, तो ये ओपन है, ठीक है। नाउन भी ओपन है और वर्ब भी ओपन है। और नाउन की जो तारीफ है ना जी, ठीक है, जैसे कोई नई चीज ऐड होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने मोबाइल फोन को न्यू ऐड किया, मोबाइल फोन एक नया नाम आया दुनिया में, ठीक है। अब मोबाइल की क्वालिटीज, उसमें एंड्रॉइड है, उसमें जनाब आपके पास जो है ना जी आईफोन है, एप्पल है, मीन के ये सारी की सारी उसकी क्वालिटीज हैं। जैसे कोई चीज ओपन है उसकी फिर क्वालिटीज भी ओपन है, जैसे कोई नई चीज ऐड होगी उसमें नई नई क्वालिटीज भी ऐड होती जाएंगी। इस तरीके से जो वर्ब है वर्ब भी आपका ओपन है, वो भी आपके पास है। उसकी एडवर्ब जो है ना, काम की खुसूसियात जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी, जो मैं लिखता हूं, ठीक है जी, मैं लिखता हूं, लिखना एक आपके पास काम है, राइटिंग आपके पास काम है। तो ब्यूटीफुल राइटिंग, तो ब्यूटीफुल क्या जी, राइटिंग की आपने तारीफ कर दी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पास वर्ब ओपन है, इस तरीके से उसके एडवर्ब भी आपके पास ओपन है। यहां से आपके पास ये क्वेश्चन बनते हैं जनाब जो है ना जी, ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सा है और क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। क्वेश्चन पूछेगा, बताएं जी मदरजा झैल में से या फॉलोइंग विच इज द ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से ये जो 4 हैं ये आपके पास ओपन है और ये आपके पास क्लोज्ड है। जैसे क्लोज कौन सी है जी, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर, आर्टिकल ये भी हम कहते हैं, ठीक है जी, और न्यूमरल्स वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ये क्लोज है। मीन्स के क्या है, प्रेपोजिशन है ना जी, प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन आपकी फिक्स हो चुकी है, प्रेपोजिशन फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो टाइम है ना, टाइम के साथ आपने एट लगाना है, आपने डेट के साथ ऑन लगाना है, आपने जो है ना किसी इवेंट के साथ आपने या किसी प्लेस के साथ आपने इन लगाना है, तो ये फिक्स है। इस ये टाइम के साथ आप एट के अलावा कोई और नहीं लगा सकते, ये खत्म हो चुका है। ये मीन्स के ये इसकी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके ज्यादा आपके पास प्रेपोजिशन जो दुनिया में है वही है, ठीक है। आगे जैसे जैसे को आपके पास नया नाम आता है तो उसके साथ उन्हीं प्रपोजिशन की जो लिस्ट है उन्हीं में से आपने कोई ना कोई इसमें फिक्स करना होता है। तो ये आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इससे देखिए कंजंक्शन है, कंजंक्शन भी आपके पास फिक्स्ड है, प्रोनाउन भी आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है जी, प्रोनाउन भी आपके साथ आपके पास फिक्स्ड है, आर्टिकल्स भी आपके पास है ना, ए एन और दा, ये आपके पास ये कुछ डेफिनेट है और कुछ इनडेफिनेट है। दा को हम डेफिनेट कहते हैं, ए और एन को इनडेफिनेट पार्टिकल आर्टिकल कहते हैं। ये भी आपके पास फिक्स्ड है। तो यूं आपने याद क्या कर लिया जनाब, हमारे पास जो टोटल 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से 4 आपके पास ओपन है, 4 आपके पास क्लोज है, ठीक है। जो क्लोज में से आगे मैंने आपको जो है ना डिटर्मिनर और न्यूमरल्स में जो कुछ ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो टोटल आपने बस बेसिकली ओपन को याद कर लें, 4 आपके पास ओपन है, नाउन और वर्ब, और नाउन की जो आपके पास क्वालिटी है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं और वर्ब की एडजेक्टिव क्वालिटी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि जनाब वो आपको लिस्ट देगा, लिस्ट में से आपने देख लेना है कि ओपन कौन सा है और इसमें से क्लोज कौन सा है, ठीक है जी। उसके बाद आज हमने याद करना है नाउन को, ठीक है जी। आज हमने क्या पढ़ना है जी, नाउन को आज हमने पढ़ना है। नाउन 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 क्या होता है जी, सबसे पहले अब नाउन की डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं आएगी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का, इस लेवल पे एफपीएससी में जो नाउन की ये लेवल की चीजें नहीं है, ये आगे इसकी चीजें आएंगी। जस्ट इसको आपने समझने के लिए करना है जी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी जगह चीज के नाम को हम क्या कहते हैं जी, नाउन कहते हैं जी। नाउन की एग्जांपल्स क्या है जी, पाकिस्तान बॉय, मुल्तान गर्ल, स्कूल मिसेज वगैरह, ये सारे के सारे नाउन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। फंक्शन ऑफ नाउन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि जो नाउन होता है, नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी सेंटेंस में आपके पास जो नाउन होता है वो आपके पास या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। मीन्स के या तो आपके पास जो है ना ये सब्जेक्ट मीन के डूअर होता है या रिसीवर होता है। डूअर किसे कहते हैं, डूअर कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है जी। उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, सब्जेक्ट भी कहते हैं, काम करने वाला, ठीक है। और रिसीवर कौन सा होता है, रिसीवर होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है जी, उसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं। तो ये आपके पास आएगा फंक्शन ऑफ नाउन। तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है जनाब जो नाउन है उसका बेसिक फंक्शन क्या है। तो नाउन हमारे पास वो नीचे ऑप्शन देगा, नाउन वर्क एज, तो आपके पास होगा जी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो ये बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर आप नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया। जैसे लिखा होगा जी, असलम इज कमिंग टू अकरम फॉर एग्जांपल, या असलम इज राइटिंग अ लेटर टू अकरम, ठीक है जी। तो आपके पास असलम, यहाँ पे आपके पास नाउन आ गया, तो ये आपके पास सब्जेक्ट और एंड पे अकरम जो वो भी एक नाउन है, वो आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास चीजें होती हैं नाउन की फंक्शन के वाले से। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है काइंड ऑफ नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पास काइंड ऑफ नाउन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बेसिकली आपके यहीं से क्वेश्चन आने हैं, जो नाउन के वाले से क्वेश्चन आने हैं जी। एक आपके पास है कंक्रीट नाउन, एक आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब कंक्रीट नाउन कौन सा है? कंक्रीट, जैसे आपके पास कंक्रीट की छतें डालते हैं ना, या कंक्रीट की आप सड़कें बनाते हैं, कंक्रीट कहते हैं बजरी को, ठीक है जी। तो कंक्रीट ऐसी चीज होती है जो सख्त होती है, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जो आपके पास सख्त चीज होती है, ठीक है जी। तो ऐसी चीजें जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनके नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, उनको हम कहेंगे जी कंक्रीट नाउन। और ऐसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जस्ट उनको फील किया जाता है, उसको हम कहेंगे जी, जैसे ब्यूटी होती है, हेट होता है, लव होता है, जब फ्रेग्रेंस होती है, सारी सारी चीजें हम इनको जस्ट हम फील कर सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो आप हमारे पास क्या होते हैं जी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है जी। और जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जैसे आपके पास है जी, ये आपके पास हो गया जी, ये टेबल है, फ्लावर है वगैरह, ये आपके पास, इनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये हमारे पास कंक्रीट नाउन हो गए। और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो हमारे पास होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये क्वेश्चन वो पेपर में पूछ सकता है। उसके बाद डिटेल एग्जांपल्स ऑफ नाउन मैंने लिखी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, यूज इन सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कंक्रीट नाउन है, ये सारा लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मैस्कुलिन है जी, फेमिनिन है, कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन है, ठीक है। इनको जस्ट ये बच्चों वाले एग्जांपल्स ही हैं, ठीक है जी। ये डेफिनेशन है, जो सिंपल सी बातें लिखी हुई है, नोट्स आपके पास मौजूद हैं, इनको आप पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आ गया कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हर दफा आता है, वो क्या है जी, ये जो आपके पास कलेक्टिव नाउन होते हैं ना जी, ये एज ए सिंगुलर यूज होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है। इनको वाहिद के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना फ्लाक, फ्लाक हम कहते हैं झुंड को, ग्रोह को या जमात को। इसमें बहुत सी चीजें इकट्ठी एक झुंड में सफर कर रहे होते हैं, जैसे परिंदे होते हैं, ठीक है। आ फ्लाक ऑफ बर्ड्स, हम क्या करते हैं कि हम बर्ड्स देखा था, बर्ड्स लिखा होता है, ये ज्यादा परिंदे हैं ना, तो ज्यादा परिंदे करके हम क्या करते हैं, इनको एज ए प्लूरल यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो उसमें क्या करते हैं, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है एज ए प्लूरल यूज करके, तो सेंटेंस हमारा गलत हो गया था। हमने क्या करना था, इसको हमने एज ए सिंगुलर यूज करना, जैसे लिखा था द शीफर्ड गाइडेड हिज फ्लॉक। अब ये हिज फ्लॉक आपके पास है ना जी, हिज फ्लॉक। अब ये आपके पास क्या है जी, ये फ्लॉक हम कहते झुंड को कहते हैं, ठीक है। तो डियर फ्लॉक हम नहीं कहेंगे, ठीक है। जो उनके फ्लाक नहीं, बल्कि उसका फ्लाक एक ही है, ठीक है। तो चाहे इसमें ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन हमने यूज इसको एज ए सिंगुलर ही करना होता है। ये क्वेश्चन यही आपसे वो पॉइंट पूछना चाह रहा होता है पेपर में, ठीक है। टीम में भी एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन टीम को भी आपने सिंगुलर यूज करना है, ठीक है जी। द टीम इज वर्किंग, अब यहां पर टीम आर वर्किंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपसे सिर्फ यही पॉइंट उसने पूछने की कोशिश करनी है कि क्या इसको पता है कि टीम इसमें चूंकि ज्यादा लोग हैं, लेकिन क्या इसको पता है कि इसको हमने जस्ट सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करना, बस यही क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है जी। ऑडियंस, सामीन, ऑडियंस भी आपके पास ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन ऑडियंस भी हमने उसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये आपके पास बंच है, हर्ड है, स्वाम है, चौर है, ये सारी आपने मैंने लिखे हुए एग्जाम्पल, इसको पढ़ लीजिएगा, सिर्फ एक दफा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। फिर आपके पास सिंगुलर प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है जी। कैट को आपने क्या करना है जी, अब कैट को आपने प्लूरल कैसे करना है, जब आपके पास किसी भी नाउन का एंड जो है ना, एंड आपका जो है ना, ये आपको मैंने ऊपर पढ़ाए थे दो, आपको जो आपके पास जो थे, जो जब बिल्कुल स्टार्ट पे अल्फाबेट्स मैंने पढ़ाए थे ना, उसमें मैंने बताया था कि आपके पास लेटर्स की दो टाइप्स हैं। लेटर्स की मैंने आपको बताया था जी, दो टाइप्स हैं, ठीक है। टोटल आपके पास 26 अल्फाबेट्स हैं, इनमें दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स, ठीक है जी। और वाउल्स आपके पास होते हैं ए ई आई ओ यू, या आपके पास वाउल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी सारे। ए ई आई ओ यू के अलावा जो जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। अब अगर आपका जो भी नाउन है उसका एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, एंड उसका हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, ये टी है ना, कैट, कैट, ठीक है। अब वोल और कॉन्सोनेंट का फर्क क्या होता है, वोल वो होता है जो अलिफ की आवाज निकालता है, ए ई आई ओ यू जो है ना, वो अलिफ की आवाज निकालते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट जो होता है वो अलिफ की आवाज नहीं निकालता, अलिफ के अलावा कोई आवाज निकालता है। तो अगर आपके पास जैसे कैट लिखा हुआ ना, कैट का एंड क्या जी, टे से है, एंड टे है, एंड पे अलिफ नहीं आया, एंड पे टे आया है, कैट, ठीक है। तो इसको आपने एस का इजाफा करके आपने क्या कर देना है, इसमें आपने क्या कर देना है, ये आप इसको प्लूरल कर देंगे, ठीक है। अगर एंड पे एस आ जाए, एस एस, ठीक है जी, एस, ठीक है जी, अलिफ से और सीन, ये मीन के अलिफ की मिलती जुलती आवाज है, ठीक है। तो एस को आपने ई एस लगा के, ठीक है जी, ई एस, बस ई एस, ठीक है, समझ आ गया जी। चाइल्ड को चिल्ड्रन कहेंगे, ये इरेगुलर फॉर्म है। वुमेन को वुमेन कहेंगे, ये भी इरेगुलर फॉर्म है, मीन के ये किसी किस्म को रूल के मुताबिक नहीं, बल्कि इसको आपने याद ही करना है। माउस को माइस करना है, ठीक है जी। और बॉक्स को
बॉक्सेस ईएस आप लगाना है बस, ठीक है जी। यही आपके पास है जी, ये आपके पास सिंगुलर प्लूरल आ गए। फिर आपके पास लीफ आ गया, एफ को लीव्स कर देना है, टॉय को टॉयज कर देंगे, सिटी को सिटीज कर देंगे। तो ये आपके पास ये सिंगुलर प्लूरल यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएं जिसका सिंगुलर का प्लूरल क्या है। फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन, मैस्कुलिन फेमिनिन मीन के मुजक्कर मोनस जो आपके पास होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वो मैन का जनाब फेमिनिन क्या है, किंग का क्वीन होता है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है, लाइन का लाइनस होता है, डक का डचीज होता है जी, प्रिंस का प्रिंसेस होता है, ठीक है, स्टीवर्ड का स्टीवर्डेस होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फेमिनिन और मैस्कुलिन आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास होता है नाउन का सारा। अब हम देखते हैं इसके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं नाउन के हवाले से, ठीक है जी। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है नाउन का, इन्हीं के हवाले से जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये मैंने आपको जनाब भेजे थे, इसके नोट्स भेजे थे आपके पेपर में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे ये आपके इंग्लिश के पास पेपर ये आ गए, ठीक है जी। ये इंग्लिश के पास पेपर थे, ठीक है। इंग्लिश के पास पेपर सबसे पहले मैंने आपके बेसिक सेंटेंस जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था वो हमने पढ़े थे सारे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आपके पास ये आ गया जी, वो जो है ना ये आपके पास आ गया नाउन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। आज हमने नाउन पढ़ा है ना जी, तो नाउन के वाले जो आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जी, ही वाज डिसोबीडियंट, द वर्ड डिसोबीडियंट इज एन, कहता है जी जो वो एक जनाब नाफरमान था। अब नाफरमान क्या है, नाफरमान आप इसको क्या समझते हैं, ये एक कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या नॉन ऑफ दीज है। अब जो नाफरमानी है ना, जो नाफरमानी को देखा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, बस एक फील किया जा सकता है कि ये बंदा नाफरमान है। तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, ही इज अ बॉय ऑफ ओबीडियंस। व्हाट इज ओबीडियंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब ओबीडियंस और डिसोबीडियंस दोनों एक ही चीज का नाम है, ठीक है। एक ही टाइप है ना जी, ये फरमानबारदार है या नाफरमान है, तो ये दोनों आपके पास क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आपको पता है द टीचर स्पोक विद डैश टू द स्टूडेंट्स हु वर नॉटी, ठीक है जी। अब देखें इसमें क्या है जी, आपके पास है जी द टीचर स्पोक विद डैश टू द स्टूडेंट्स, काइंड, काइंडनेस, काइंडनेस, नन ऑफ दीज। तो ये आपके पास जो काइंड है ना, काइंड आपके पास क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंड आपके पास क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या मतलब है कि जो आपके पास काइंड है ना, काइंड भी ये आपके रहम दिली भी, इसको भी हम नाप तो नहीं सकते, देख तो नहीं सकते, ठीक है जी। अभी आपके पास क्या आ गया जी, एब्स्ट्रैक्ट समझ आ गया, ठीक है जी। तो अब ये हमने ये तो देख लिया, लेकिन हमने ये फैसला करना था कि इसमें आता क्या है। काइंड आता है, काइंडनेस आता है, काइंडली आता है, नन ऑफ दीज आता है, ठीक है। तो यहां पे आपका विद आ गया ना, विद आपके पास आ गया काइंडनेस आना था, इसमें यहां पे आपके पास क्या आना था जी, काइंडनेस आना था, ठीक है, रहम दिली के साथ, ठीक है। तो यहां पे जो काइंड है ना, काइंड यहां पे ये एक वर्ब है, ठीक है जी, और समझ आ गई है। तो यहां पे हमने काइंडनेस नाउन यहां पे आना था, काइंडनेस हमने लगाना था, ठीक है। काइंड होता है ना, काइंड, वो ही इज वेरी काइंड, ठीक है। तो वो उसके एडजेक्टिव में चला जाना था या उसकी वर्ब में चला जाना था, और यहां पे हमने क्या लगाना, काइंडनेस लगाना था, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, यह आ गया जी, जस्टिस डिलेड इज ए जस्टिस डिनाइड। जस्टिस क्या है, अब जस्टिस जो इंसाफ है ना, इंसाफ भी किसी जगह, चीज या बंदे का नाम नहीं होता, ये भी एक फीलिंग का नाम है, एक काम का नाम है, ठीक है जी, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। फिर था जी, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई हैव अ पेट टर्टल नेम्ड स्पीडी। अब देखिए क्या मतलब है, आपके पास क्या था जी, मेरे पास एक टर्टल है, एक कछुआ है, ठीक है, ये पेट मैंने रखा हुआ है, ठीक है, जो मेरा घरेलू जो भी उसने पेट, ठीक है, उसका नाम है स्पीडी। अब जब लगा हुआ है ना नेम्ड स्पीडी, तो उस खास किस्म के टर्टल का नाम था स्पीडी। तो ये आपके पास क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। ये आपके पास क्या बन गया जी, प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है जी, समझ आ गया जी, क्लियर होगी बात। अब आपके पास क्या आ गया जी, टेल द ग्रामेटिक स्टेटस, ही इज वेरी गुड स्विमर। अब वेरी गुड स्विमर, स्विमर क्या जी, स्विमर उस बंदे का नाम है, ठीक है जी, जो उसकी क्वालिटी है ना, उसका नाम है स्विमर। तो ये आपके पास क्या है, ये कॉमन नाउन है, ये आपके पास क्या है जी, एक नाउन है, कहता जी नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या प्रेपोजिशन है। तो यहां पे आपके पास जो स्विमर है ना, स्विमर, अब स्विमिंग होता है ना, स्विमिंग, तो स्विमिंग आपके पास वर्ब आना था। अब स्विमर क्या है, स्विमर इंसान का नाम है, ये आपके पास एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, जो तैराक होते हैं। फिर सर ये हार्समैन पुल्ड द डैश ऑफ द हार्स, ठीक है जी।
अब आपके पास क्या जी, ये आप कहते द हार्स मैन, जो भी घोड़े वाला बंदा था, उसने क्या किया था, हार्स की उसने क्या क्या कहते थे जी, उसने रेंज उसकी जो उसको लगाम जिसको हम कहते हैं ना, वो उसकी खींची थी, ठीक है जी। ये दूसरा रेंज हो ना, ये पहले वाला रेंज होता है, ये तब सल्तनत को कहते हैं, दूसरे ना बारिश वाले को कहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा रेंज होता है, ये घोड़े वाला होता है, ठीक है जी। उसकी उसने जो लगाम उसने खींची थी, ठीक है। कंपाउंड नाउन आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है जी। तो आपके पास है ना, जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं वो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया जी। आपके पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव टू ब्रदर इन लॉ, आई हैव टू ब्रदर इन लॉ, आई हैव टू ब्रदर्स इन लॉज। तो आपके पास क्या जी, ये आपने आई हैव टू ब्रदर्स, दो के ब्रदर्स थे उनके साथ ऐसा लगा, बाकी आपके पास है सिंगुलर, आई हैव टू ब्रदर्स इन ला, लाज गलत होता है, टू ब्रदर भी गलत आना था क्योंकि पीछे दो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास नाउन के वाले से क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले आप टॉपिक को देखें, टॉपिक देखने के बाद फिर आप उसके पास पेपर्स क्वेश्चन को कवर करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता वो उसको अंडरलाइन करके मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका गाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने अगर सारे नोट्स इस तरीके से आप आस्ते आस्ते तैयार कर लेते हैं, इंशाल्लाह श्योरली आपका पेपर पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।